तू यूरोप की किसी भी कंट्री में जा सकता था, वहां जाने का पैसा नहीं होता तो तू पाकिस्तान जा सकता था जहां पर दाऊद इब्राहिम है। दोनों भाई मिल बांट के वहां पर कुछ ना कुछ चाय पानी का धंधा खोल लेते, लेकिन भाई वो इंडिया आता है। नमस्कार दोस्तों मैंने अभी G5 पर क्राइम बीट नाम का एक नया शो देखकर ख़त्म किया है। शो में टोटल 8 एपिसोड हैं, आधे घंटे की लेंथ है। किसी बुक पर ये शो बेस्ड है एंड आई डोंट थिंक कि इस शो का सीज़न 2 भी आएगा, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं लगता है कि यहाँ पर कुछ भी बाकी है कि सीज़न 2 भी इस शो का आए। एंड मैं आता हूँ प्लॉट पर। चीज़ें यहाँ पर यूँ होती, ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे पास बताने के लिए, थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करता हूँ। तो चीज़ें यहाँ पर यूँ होती हैं कि यहाँ पर एक स्मॉल टाउन क्राइम जर्नलिस्ट है अभिषेक सिन्हा, साकिब सलीम ने उसको प्ले किया है। एंड दूसरी साइड एक फ्यूजिटिव गैंगस्टर है जो फरार है, अफगानिस्तान में वो है। एंड चीज़ें यूँ होती हैं कि जो अभिषेक सिन्हा है, जो जर्नलिस्ट है, वो एक बड़े मौके की तलाश में है। एंड जो बिन्नी चौधरी जो वो गैंगस्टर है वो फरार है। बस वो अभिषेक सिन्हा उसकी स्टोरी पर काम करता रहता है, बिन्नी चौधरी की कहानी पर एंड पता लगाने की कोशिश करता रहता है कि वो कहाँ है, क्या है, उसका अगला प्लान क्या है, वगैरह 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 वगैरह, जिसको राहुल भट्ट ने प्ले किया है उस गैंगस्टर को। बस यही है फिर शो की कहानी। उससे ज़्यादा मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। एंड मतलब इस शो का जो स्टार्ट था वो ठीक ठाक था। एंड होते होते मैं इस शो में काफ़ी अच्छे से एंगेज हो गया था, इन्वेस्ट हो गया था। एंड मैंने कहीं ना कहीं 5वें एपिसोड के बाद से पूरी तरीके से एंगेज होकर के मैंने इस शो को देखा। उससे पहले तक तो आलम ये था कि मेरे एक हाथ में फ़ोन है, इस शो को देख रहा हूँ, इसी वजह से देख पाया, वरना शायद मैं वो भी नहीं देख पाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा ये शो है, क्राइम ड्रामा ये शो है। लेकिन इस शो में इंटेंसिटी एक्साइटमेंट की कोई जगह नहीं है, मतलब बिल्कुल ज़ीरो है इंटेंसिटी और एक्साइटमेंट के नाम पर। दूसरी साइड इमोशनल डेप्थ और फोल के नाम पर भी ये शो जीरो है। कैरेक्टर्स जो हैं वो थोड़े बहुत सही लगते हैं, धीरे धीरे जब हम शो देखते चले जाते हैं चीज़ें समझ में आती हैं। जो कहानी ज़्यादा कुछ खास है नहीं, लेकिन जब धीरे धीरे चीज़ें समझ में आती हैं तो लगता है कि चलो ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो क्रिमिनल है राहुल भट्ट ने जिसको प्ले की है बिन्नी चौधरी, उस क्रिमिनल को यहाँ पर ऐसे प्रेजेंट किया गया है जैसे कि वो अलकायदा का ओसामा बिन लादेन हो। मतलब 15 साल पहले एक किडनैपिंग हुई थी एंड वहाँ पर जो किडनैपिंग हुई थी वो किडनैप मारा गया था। मतलब किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, हवाला और स्मगलिंग के केसेस उसके ऊपर हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मतलब इतना भी बड़ा क्रिमिनल नहीं है कि 15 साल से पुलिस सब कुछ छोड़ छाड़ करके नहा धो करके उसके पीछे पड़ी है और मीडिया भी उसी के पीछे लगी हुई है। भाई सोच के देखो आप लोग कि ये उतना बड़ा क्रिमिनल नहीं है, जबकि रियल लाइफ में दाऊद इब्राहिम को पकड़ने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्रिमिनल है वो बस एक किडनैपर है, एक्सटॉर्शन, हवाला और स्मगलिंग में उसका नाम है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। जबकि दाऊद इब्राहिम का तो कितना बड़ा नाम है, लेकिन उसको पकड़ने के लिए हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो वो चीज़ें हैं, धीरे धीरे चीज़ें सामने आती हैं कि शो का जो विलन है वो एक रॉबिन हुड के तौर पर हमारे सामने आता है, हमको दिखाई पड़ता है। तो ये है इस शो में कहानी के नाम पर, किरदारों के नाम पर, जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में ये चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। उसके अलावा चौथे एपिसोड में एक सीन था, जो राहुल भट्ट का जो किरदार है बिन्नी चौधरी, वो अफगानिस्तान में था एंड वो अफगानिस्तान को छोड़ करके इंडिया आ जाता है, ये जानते हुए कि इंडिया की पूरी पुलिस फोर्स उसके पीछे नहा धो करके पड़ी है। अगर वो इंडिया में घुसा तो पकड़ा जाएगा और मारा जाएगा। उसके बावजूद वो इंडिया में घुस करके आ जाता है। एंड मैं सोच रहा था कि भाई क्या लॉजिक है तेरा, क्या गुंडा बनेगा रे तू। जो देश उसके पीछे नहा धोकर के पड़ा है तो उसी देश में घुसा है। भाई तू यूरोप की किसी भी कंट्री में जा सकता था, वहां जाने का पैसा नहीं होता तो तू पाकिस्तान जा सकता था जहां पर दाऊद इब्राहिम है। दोनों भाई मिल बांट के वहां पर कुछ ना कुछ चाय पानी का धंधा खोल लेते, लेकिन भाई वो इंडिया आता है। क्या ही चल रहा है फिर शो में कहानी के नाम पर। एंड पता नहीं कौन सी ऐसी नॉवेल थी जिस पर ये शो बेस्ड है। एंड 6थे एपिसोड में मुझे यहाँ पर आमिर खान की सिस्टर भी देखने को मिलती हैं इस शो में। तो बस वही है, उससे ज़्यादा मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। आई विल गिव आफ्टर 2.5 स्टार। स्टार खास अच्छा नहीं था, मैं ज़्यादा इंगेज नहीं हो पा रहा था, इन्वेस्ट नहीं हो पा रहा था, कुछ भी खास लग नहीं रहा था, कुछ भी सॉलिड लग नहीं रहा था। पूरी तरीके से ये शो ठंडा है, जैसा कि मैंने कहा इंटेंसिटी एक्साइटमेंट के नाम पर ये शो ज़ीरो है। बाकी जो इमोशनल डेप्थ के नाम पर भी ज़ीरो है। कोई भी ऐसी इमोशनल डेप्थ इस शो में नहीं है, कोई भी ऐसी वाइब नहीं हमको मिलती है कि ये शो हमको उस तरीके से इंगेज करके रख पाए, हमको कोई एक्साइटमेंट हो इस शो को देखने की। बस ठीक ठाक लगता है। एक वक्त आता है जब धीरे धीरे
फ्लो है, उसके बावजूद भी मैं थोड़ा बहुत इन्वेस्ट हो गया था एंड मैंने ख़त्म कर लिया है। एंड सेकेंड हाफ ने मुझे ज़्यादा बोर नहीं किया, क्योंकि चीज़ें जो होती हैं वो ठीक ठाक होती हैं लेकिन सॉलिड नहीं होती हैं। सो ये है 2.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। बाकी बस यही है, आपने देखा है, देख रहे हैं अपने टेक्स्ट लिख के बताना। बाकी 18+ की कैटेगरी में फिर शो को रखा गया है। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितिश साइनिंग ऑफ, थैंक यू।